आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम जान बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू राजा कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद ही कोई और पीएसयू बैंक है। और अगर हम इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसकी क्लोजिंग 224 पे हुई है, नियर अबाउट 2.22% गेन के साथ। और यहीं पे अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन में इसको देखते हैं तो 5 ट्रेडिंग सेशन में नॉर्मल रिटर्न है 4.5% का, 3.46% का गेन देखने को मिला। और 1 मंथ के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें मामूली गिरावट देखी जा रही है, नियर अबाउट 3.31% का। 6 मंथ के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो 6 मंथ के चार्ट में नियर अबाउट 8.69% डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इन्वेस्टर ने अगर 6 महीने पहले इस स्टॉक को बाई कर रखा है तो उनको मामूली डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा होगा। और यहीं पे अगर हम 1 साल में देख लेते हैं तो 1 साल में फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं, बस ये ग्रीन में है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और आगे कुछ भी मैं डिटेल्स शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है स्टॉक, तो इसलिए मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन फुल रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। तो साथियों, अगर हम इस यूनियन बैंक के स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले हमें थोड़ा टेक्निकल देखना पड़ता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट करता है, उस पर सारा दारोमदार होता है। तो अगर बैंक निफ्टी बढ़िया परफॉर्म करेगा तो ही बैंकिंग सेक्टर बेटर परफॉर्म करेगी। तो अगर हम बैंक निफ्टी के देखते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जून 2024 से लेके अभी 2025 के स्टार्टिंग तक बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जून में जहाँ पहुँचा हुआ था बैंक निफ्टी, वो आज के डेट में भी एक रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है जो कि 15,000 का है और एक रेजिस्टेंस है जो नियर अबाउट 53,500 के अप्रॉक्स है। तो इसी दायरे में बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है पिछले 8 से 10 महीनों की अगर हम बात कर ले तो बैंक निफ्टी का अगर 1 साल का आप चार्ट उठा के देखेंगे तो बस फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अब आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो 1 फरवरी को बजट पेश करेगी उसमें बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कर रही है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है और जो इसके फाइनेंशियल पैरामीटर है, इस पे ये बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि डाटा के साथ हम लोग चेक करेंगे और इसमें क्या पोजीशन बनाना उचित है या नहीं है इसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा अभी तक बैंक निफ्टी के चार्ट को। अब आगे चलते हैं हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस करने के लिए। पहले फंडामेंटल देखते हैं, इसके बाद टेक्निकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक का कुछ फंडामेंटल में देख लेते हैं कि मार्केट कैप जो है इसकी 94,703 करोड़ का है और स्टॉक का करंट पी जो है 6.17 का है और इंडस्ट्रीज पी जो है 9.25 का है। तो अगर करंट स्टॉक पी देखें और इंडस्ट्रीज पी देखें तो इससे ये हमें कंपेयर करने पे पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर का जो पी है वो लगभग 9.25 का है और इस स्टॉक का पी जो लगभग 6.17 का है। तो ये चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। यहीं पे अगर हम बात कर ले स्टॉक का ROC 6.55 का है और ROE 15.6 का है और इसकी बुक वैल्यू जो है 128 का है और करंट मार्केट प्राइस 124 है। यानी ये बुक वैल्यू से भी नीचे अवेलेबल है। ये इस स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए कितना बढ़िया इसकी बुक वैल्यू से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और इसकी 52 वीक हाई अगर देखें तो 172 का है और 52 वीक लो देखें तो 107 का है और वहीं इसकी फेस वैल्यू 10 का है। और अगर कंपनी के पास कैश देखें, कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, राउंड फिगर में बात करें तो 1,20,000 करोड़ अवेलेबल है कैश
और वहीं डेप्थ की बात करें तो डेप्थ 12,52,000 कंपनी के ऊपर डेप्थ है। तो यहाँ पे एक ये माइनस पॉइंट है कि कंपनी के पास कैश कम है और डेप्थ ज़्यादा है। तो एक हम लोगों ने प्लस पॉइंट देखा कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ बैंकिंग सेक्टर में बैंकों के ऊपर कर्ज होते हैं क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में आते हैं। और यहीं पे अगर इसकी पीई रेशियो देखें तो पिछले 5 साल का पीई जो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का है 6.6 का है, और ये अभी करंट ट्रेड भी इसी पे कर रहा है। तो एवरेज अगर 5 साल में इतना ही है और ट्रेड भी यही कर रहा है तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। और यहीं अगर 3 साल में देख लें तो 3 साल का इसकी पीई जो है वो यही है जहाँ पे ये अवेलेबल है। और अगर 1 साल में देखें तो 1 साल का इसका पीई जो निकल के आता है नियर अबाउट 7.4 का है, 7.3 का, और ये ट्रेड कर रहा है 6.23 के समथिंग में। और हर एक कंपनी का कुछ प्लस पॉइंट होता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। तो जैसे कि इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट जो है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक तो ये है। दूसरा है कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑफ इक्विटी टू 12% ओवर लास्ट 3 ईयर। और ऐसे ही करके ये 4 पॉइंट है इसके। और प्लस पॉइंट में जो है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.97 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी 1 से भी नीचे है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। सेकंड प्लस पॉइंट है इसकी, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ऑफ 46.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी 5 साल में कंपनी ने लगभग 50% का रिटर्न CAGR दिया है। एंड थर्ड पॉइंट है कंपनी हैज बीन मेंटेनेंट ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.9। और यहीं पे इसके कुछ पेयर कंपनी है जिसको हम लोग देख लेते हैं। पेयर कंपनी में 7 कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर पी से कंपेयर करें तो कैनरा बैंक एक इससे चीप वैल्यू पे अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैनरा बैंक। और इसके बाद इसी का नंबर है यूनियन बैंक ऑफ आई है एक, वो भी नियर अबाउट इसी के रेंज में है, और पीएसयू का। और यही कंपनी का यदि हम रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लाजवाब परफॉर्म किया है। कंपनी ने अच्छे रेवेन्यू हासिल किया है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से पता चल रहा है। अगर हम लास्ट ईयर भी अगर कंपेयर करें तो ये देख सकते हैं कि सितंबर में 24,732 से 26,887 पे पहुंच गया। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पॉजिटिव है पिछले क्वार्टर से ज़्यादा। और ईयरली कंपेयर करें तो ईयरली भी ज़्यादा है। और लाजमी है कि जब कंपनी का सेल ग्रोथ होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एक्सपेंस भी बढ़ते जा रहा है उसी हिसाब से। मेन चीज़ होता है कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल रही है, तो प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त निकाल रही है कंपनी ने प्रॉफिट अच्छी निकाली है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही हुआ है। चाहे हम यहाँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियर अबाउट 1000 का इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ भी एक गेन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं इसके ईपीएस पे इफेक्ट पड़ा है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ये देखिए 1 साल पहले इसका ईपीएस था 4.82 का, और अब इसका ईपीएस बढ़ के हो गया है 6.22 का। तो बैलेंस शीट इसकी बहुत बढ़िया है। और यहीं पे कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया है, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ ये भी ठीक है। अब मैं एक एक नंबर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि आपको भी देखने में बोरिंग लगेगी, इसलिए मैं नंबर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा। और यहाँ स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो लास्ट 1 साल का तो हमने देखा, चूंकि स्टॉक ही उतना ग्रो नहीं हुआ तो लास्ट 1 साल का नियर अबाउट 0 ही है। लेकिन 3 साल का देख ले, 5 साल का देख ले तो बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए ठीक है। यहीं पे अगर कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास जो सेबी का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना स्टेक मेंटेन किया हुआ है, जो कि मार्च में ही इन्होंने 75% से नीचे प्रमोटर को अपनी होल्डिंग करनी है, जो कि इन्होंने किया भी है। पहले इनके पास काफ़ी होल्डिंग था, जो कि धीरे धीरे इन्होंने डिक्रीज किया। और यहीं अगर एफआई को देखें हम तो एफआई भी ठीक ठाक मात्रा में होल्ड किए हुए हैं, अभी इधर बढ़ा हुआ है इनका स्टेक। और डीआई को भी देखें तो डीआई भी इसमें अच्छे खासे इंटरेस्ट ले रहे हैं। पब्लिक का स्टेक कंटिन्यू वहीं स्टेबल है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी बहुत खूबसूरत है। और यहीं पे कुछ लास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड का डाटा जो आया है, ये इस स्टॉक के लिए प्लस पॉइंट बन रहा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड में खरीदारी हुई है और वहीं अक्टूबर में भी खरीदारी हुई है, नवंबर में भी खरीदारी हुई है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा नवंबर, अभी दिसंबर मंथ का डाटा आया नहीं है, नवंबर मंथ में जो सबसे बड़ा सेलर था सुंदरम सर्विस रेगुलर ग्रोथ, जी हाँ, इन्होंने सेलिंग किया था 1,65,000 इक्विटी का, नियर अबाउट 0.02%। वहीं सबसे बड़ा जो बायर है वो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि इन्होंने बाइंग किया है 1,71,04,732 इक्विटी। ये भी लगभग 0.02% ही पड़ता है। तो सुंदरम ने सेल किया है और ICICI ने बाई किया है। ये लास्ट नवंबर मंथ का डाटा है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से इस स्टॉक के लिए ग्रीन सिग्नल है। यही स्टॉक का अगर चार्ट पे हम देखते हैं टेक्निकल, तो चार्ट पे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि लगभग इस स्टॉक में अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अपने अगर हाई को, ये अपने हाई पे पहुँचने के लिए इस स्टॉक को नियर अबाउट 50% अप मूव करना पड़ेगा। तो यानी अभी ये स्टॉक हम लोगों ने देखा, जैसे कि इसकी बैलेंस शीट में, तो कंपनी कंटिन्यू रेवेन्यू ठीक हासिल कर रही है, वहीं कंपनी का प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक में करेक्शन हुआ है। तो ये जो करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद यहाँ पे जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से ये बहुत जल्द ही, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उससे ये दिखने को मिल रहा है कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 130 का है और सेकंड रेजिस्टेंस जो है 140 के नियर अबाउट है। तो ये अब इसमें मूव देने के लिए स्टॉक, चूंकि यहाँ पे इसने काफ़ी लंबा टाइम कंसोलिडेशन में व्यतीत किया है और इसका एडवांटेज मिलेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको लेके बैठे हैं। अगर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें तो 112 के आसपास में अगर ये आता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए बेस्ट पोजीशन होगा और सेकंड बाइंग पोजीशन होगा अगर 140 को ये क्रॉस करता है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी हम यहाँ ले लेंगे। अभी भी ये जिस वैल्यू पे है, यहाँ भी अगर हम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं या पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कुछ क्वांटिटी अभी हम ले लेंगे। जैसे कि अगर हमें 100 लेना है तो 100 की जगह पे अभी 25-30 क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर 25-30 क्वांटिटी ले लेंगे और इसके बाद हम वेट करेंगे कि 140 जैसे ये ब्रेक करता है, इसके बाद हम इसमें, अगर हम लोगों ने 50 या 60 क्वांटिटी ले लिए हैं पहले और 140 क्रॉस करता है तो फिर इसमें 20 या 30 क्वांटिटी ऐड कर लेंगे और जब 140 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो फिर ये एक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए स्टॉक चल पड़ेगा। और इसका चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो ये कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रही है इसकी। अगर हम देखें तो इसके चार्ट पैटर्न में पीछे भी हमें देखने से ये पता चल रहा है कि इसने कंसोलिडेशन में स्टॉक जब ये टाइम स्पेंड किया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। और जब कोई भी चार्ट उठा के हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का, तो जितना लंबा उसका कंसोलिडेशन होता है उतना ही जबरदस्त गेन उसमें देखने को मिलता है। तो आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कितना स्टॉक अवेलेबल है या आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे, किसी स्टॉक पे दूसरा वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।